हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज का मौसम खिला खिला है, आप लोगों को देख के पता चल ही रहा होगा क्योंकि कमरे में कितनी रोशनी है। मुझे लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ी है और सुबह से ये खुला खुला मौसम का मैंने बहुत फायदा उठाया है। मैंने बहुत डीप क्लीनिंग की है अपने रूम की और क्लोथ्स वगैरह भी मैंने धुल दिए हैं क्योंकि उसमें ना धूप लगना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ना गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। और बरसात का तो कोई भरोसा नहीं है। आज भी न्यूज़ में दिखा रहे थे कि अभी तो कहाँ बंगाल की तरफ बहुत ज़्यादा तूफान आया ही है। हो सकता है कि उसका असर हमारे तरफ भी फिर से वापस आए, लेकिन जितने दिन का ये भगवान जी ने ब्रेक लिया है ना आंधी तूफान वाला, तब तक तो हम लोग कुछ काम कर ही सकते हैं। और इसके पापा भी कुछ नए नए छोटे छोटे से प्लांट्स लेकर आए थे, उन सबको भी लगाना था। बहुत सारे काम इधर बीच करने थे मुझे, सो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी कर डालते हैं। और जितना खुश हो कि मैं मौसम के बारे में बता रही थी, वैसे ही जो है फिर से बादल आ गए। ये तो होता ही रहता है। और मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट जो वीडियो डाला है अपना रेमेडी वाला, रेसिपी वाला नहीं, रेमेडी वाला, उस पर ऑलमोस्ट मतलब सारे कमेंट्स एक ही आए हैं। एकदम कॉमन फीचर है कि हाँ, हमें भी ये प्रॉब्लम होती है। सभी के कमेंट में आपको ये एक चीज जो आप अंडरलाइन कर सकते हो कि जो प्रॉब्लम मैंने अपनी बताई है वो ऑलमोस्ट सभी को होती है। बट यही होता है ना कि हम लोग अवेयर नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। अगर हमें कुछ होता है जरा सा भी तो हम लोग उसे अवॉइड करते हैं। जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर उसको जब तक डायग्नोज करता है तब तक बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, जैसे मुझे जब ये प्रॉब्लम थी और मैंने अपने डॉक्टर के पास इस बात को रखा कि मुझे ऐसे होता है और मुझे नीचे से ऊपर उठने में चक्कर आते हैं अचानक से, हवा कितनी तेज हो गई है। तो दोस्तों, पता है उन्होंने मुझे क्या दिया था? मुझे एक चूर्ण दिया था, वो जो फंकी टाइप होता है, कई तरह का मिक्स चटपटा सा चूर्ण उन्होंने दिया था, जो कि मुझे दिन के टाइम में एक पुड़िया खाना था खाना खाने के बाद। और उन्होंने बोला इससे तुम्हारा पेट साफ होगा और तुम्हें ये चक्कर आने वाली प्रॉब्लम से आराम मिल जाएगा। मैंने सोचा कि मुझे ये अजीब सी प्रॉब्लम है और इसके लिए ये मुझे पेट साफ करने वाला चूर्ण क्यों दे रहे हैं, जबकि पेट मेरा साफ हो रहा है, मुझे अब कोई कब्ज वब्ज की प्रॉब्लम नहीं है। बट उनका कहना था कि हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि हमें कब्ज नहीं है, बट होता है, माइनर होता है बट होता है, और ये चक्कर उसकी वजह से भी आते हैं। मैंने उसे 1-1.5 महीना खाया है। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे उसके बाद चक्कर वक्कर नहीं आया, लेकिन मैंने जब बंद कर दिया तो भी मुझे चक्कर नहीं आया। मतलब ऐसा कुछ मैं उसका नतीजा नहीं पहुंच पाई, नतीजे तक कि क्या एक्चुअली में क्या हो रहा था। डॉक्टर ने दिया था, आयुर्वेदिक था, मैंने खा लिया। और वैसे भी मैं शुरू से ही टाइफाइड की मरीज रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो मुझे बेनिफिशियल ही है अगर मैं खा रही हूँ। टाइफाइड नहीं है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हमेशा लगा ही रहता है। और इधर बीच तो मैं बहुत ज़्यादा चटर पटर खा ही रही हूँ। तो अपनी प्रॉब्लम को मैं डॉक्टर को ज़रूर बताती हूँ, बट जब तक वो डायग्नोज करेंगे, जब तक वो चीज़ों को करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाती है। और आजकल डॉक्टर का एक ढर्रा है, खुश रहो, अरे चिंता मत करो, ये दवाई खा लो, अरे चिंता मत करो। इस ढर्रे से मुझे सख्त नफरत है। मेरे डॉक्टर जो हैं उन्होंने भी बोला था कि अरे चिंता मत करो, तुम तो खूब खाओ पियो, हम बैठे हैं ना। तो मुझे यही लगा कि मैं खा पी लूँ, उसके बाद मेरे ऑर्गन वर्क नहीं करेंगे तो आप वहाँ बैठ के क्या करेंगे? मुझे दवाइयाँ ही खिलाएंगे ना, चूरन चाटे ही खिलाएंगे ना। तो ये कुछ मेरे अंदर यहाँ पे जम चुका है कि भाग के मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मैं चीज़ों को पहले खुद सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। अगर नहीं कुछ बनती है बात तो फिर तो हार के हमें डॉक्टर के हवाले होने ही है। फिर तो डॉक्टर जितना डायग्नोज करेंगे, 10 तरह के टेस्ट करवा डालेंगे, 10 तरह की चीज़ें होंगी, उसके बाद ही कुछ होगा। बीच बीच में हवा इतनी तेज चल रही है ना कि मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा, हवा की आवाज़ मेरा कैमरा बहुत जल्दी कैप्चर करता है। जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना तो मुझे सुर्र 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 आवाज़ आती है। सो यही मेरे अपने विचार हैं कि देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत जो मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताई है वो ज़रूर से कीजिएगा। कोई मेजर एक्सरसाइज नहीं है, हम बड़ी आराम से कर सकते हैं। और मैं तो जब से मैंने वो वीडियो बनाया है ना तब से मेरा ध्यान तो बहुत जाता है। प्लस एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। कुछ तो हमारा वर्क ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमें मोबाइल अपने पास रखना होता है। कुछ भी हमें, जैसे बच्चा मुझसे कुछ भी पूछता है कि मम्मा ये, मैं फट से उसे उठा के गूगल से सर्च करके बताती हूँ। ये आदत आ चुकी है और ये पूछता ही पूछता है। जब भी ये स्टडी करता है, कुछ नई चीज़ें इसको नहीं समझ में आती हैं तो ये मुझसे उस आकर पूछता है और मैं कहाँ जाती हूँ, गूगल पे उसे फटाफट निकाल के और पढ़ाने लगती हूँ। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जैसे किसी का फ़ोन आया, हमने फ़ोन रिसीव किया, उसके बाद फ़ोन कट भी हो गया, उसके बाद फिर हम एक नज़र ऐसे ही सरसरा देखने लग जाते हैं कि जिसको न्यूज़ देखना होगा वो गूगल पे आई हुई न्यूज़ देखने लग जाता है, किसी को कुछ देखना होगा तो यूट्यूब पे कोई रील ही देखने लग गया। तो हम लोग बहुत बुरी तरह एडिक्टेड हो गए हैं इन सभी चीज़ों के। तो इससे बचने का एक और उपाय है कि आपके पास जितने भी मोबाइल हैं एंड्रॉयड, उनको अपने से आप कम से कम 2 से 3 घंटे दूर रखिए। बट कॉल्स ज़रूरी हैं, इसलिए आप जो पुराने मोबाइल आते थे ना जिनमें एंड वो सब नहीं होते थे, सारे फीचर्स नहीं होते थे,
जो एंड्रॉयड नहीं होते थे, वो मेरे घर में 2 से 3 हैं, और हम लोग यही करते हैं कि 1-2 नंबर उसमें डाल के रखते हैं, अगर कोई अर्जेंट कॉल होता है तो वो उसमें आ जाता है। अब लैंडलाइन तो है नहीं कि आदमी केवल बैठ के बात करेगा, अब तो सबके पास मोबाइल है, घर में किसी के भी लैंडलाइन शायद बचा ही नहीं होगा। तो मोबाइल या लैपटॉप से बचने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपके पास केवल ज़रूरी फ़ोन आ रहा हो तो ही आप उसे रिसीव कीजिए। अपने से थोड़ी दूर रख दो फ़ोन को, 1.5-2 घंटे के लिए एकदम छोड़ दो उसे। अगर किसी का फ़ोन आता है तभी आप उठाओ, अदरवाइज उसे छोड़ दो, रख के भूल जाओ, तभी बात बनती है। आजकल तो लोग बाथरूम में भी मोबाइल ले जाते हैं, क्योंकि आ जाते हैं अर्जेंट कॉल, लोगों को कुछ कुछ काम करना होता है, भाई कुछ लगाया चले गए बाथरूम में नहाने, फिर आए फिर देख लिया। मैं खुद ही करती हूँ ये, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, क्योंकि हमने अपनी हैबिट ऐसी डाल ली है। हम इससे अब छुटकारा कैसे पा सकते हैं। और वैसे भी आज ये मैं जो मौसम की बात बता रही हूँ ना, जब तेज आंधी तूफान बारिश थी तो हमारे यहाँ इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। थोड़ी देर में ना अजीब सी चींटी काटने लग गई थी कि अरे यार नेट नहीं चल रहा, अरे यार नेट नहीं चल रहा, अरे यार नेट। तो मैंने देखा कि क्या गजब का नशा चढ़ चुका है ये नेट का। कोई काम ना हो तब भी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो अंदर से एक ऐसा खालीपन लग रहा था जैसे पता नहीं क्या लॉस हो गया है। हालांकि जब इंटरनेट चालू हुआ और हमने खोल के देखा तो ना किसी का मैसेज, ना किसी का मेल, ना किसी का कुछ, ना किसी का कुछ, बट आदत जो पड़ी थी भाई, हमारा नशा जो चढ़ गया है हमें इंटरनेट का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग कम लिमिटेड डाटा डलवाते हैं ना, उनके लिए बेहतर है कि एक बार में डाटा खत्म हो गया फिर तो उनको फ़ोन रखने है कि अब तो वो अगले दिन चलेगा। जिनका डेली डाटा होता है उनके लिए बोल रही हूँ, बट जिनका अनलिमिटेड होता है ना, उनको प्रॉब्लम होती है। तो अपनी तरफ से हर कोई कोशिश एक बार करके देखे। देखो पूरे दिन भर तो कोई दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा खुद का काम भी है। अभी भी मैं मोबाइल के सामने ही तो बैठी हूँ, बिना उसके वीडियो कैसे बनाऊंगी। लेकिन इसके बाद मैं इसे रख दूंगी, उत्कर्ष के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, थोड़ा ऊपर जाऊंगी, गार्डन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी, तब तक के लिए फ़ोन मुझसे दूर रहेगा। मैंने नियम बनाया है कि 1-1.5-2 घंटे का गैप हमेशा मैं बीच में दे रही हूँ, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी। और रात में तो मेरे बेड के आसपास फ़ोन होता ही नहीं है। 9:30 बजे मैं सो जाती हूँ और 9:30 बजे मेरे फ़ोन जो है दूर रखे होते हैं, सब साइलेंट पे किए हुए। ये कंडीशन है, मैंने ये नियम बनाया है अपने लिए। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से लोग जो भी फॉलो कर सकते हैं इसे ज़रूर कीजिए और बहुत स्ट्रिक्टली कीजिए। ठीक है, मैं 3 टाइम करती हूँ, आप 1 टाइम कीजिए। रात में कभी भी अपने बेड के आसपास मोबाइल रखने की आदत नहीं डाली है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब भी हमारी रात में नींद खुलती है, हम मोबाइल में ही भले समय देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं, बट समहाउ गड़बड़ हो जाती है और वो नींद उचटने का एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि सडनली मुझे याद आता है कि अरे मुझे तो ये काम करना था, मैं सो गई हूँ, अरे बाप रे। और फिर मैं रात में जो है उठ के वो करने की कोशिश करती हूँ कि यार सुबह उठ के मुझे भागम भाग में ये काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और एक अच्छी नींद अच्छी बॉडी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला तो काम करते हैं, जल्दी सोने की आदत डालो, प्लस अपना मोबाइल अपने रीच से बहुत दूर रखो और साइलेंट पे रखो। हाँ, मैं ये कहूँगी रात के टाइम कभी कभी बहुत इमरजेंसी अर्जेंट कॉल्स भी आते हैं, उसके लिए घर में किसी ना किसी का मोबाइल ऐसा होना चाहिए। एक सेंटर कॉमन उसमें टेबल के ऊपर आप रख सकते हो, ड्राइंग रूम में रख सकते हो, अपने से दूर रखने की मैं बात कर रही हूँ। खैर, मैंने अपनी आदतें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप लोग अगर इसे फॉलो करेंगे तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा और आप लोगों के भी काम आएगा। और कुछ लोगों ने कुछ और चीज़ें भी पूछी हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक और चीज़ जो है ऑनलाइन मंगाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मुझे तो वो चीज़ बहुत पसंद आई है। मैंने अपने एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे ख़रीदा है। मेरी फ्रेंड ने उसे बाय किया था, उसे यूज़ किया, तो मुझे भी मन में लालच आया कि मुझे भी करना चाहिए, देखूं क्या। तो मैंने कर तो लिया और मुझे रियली में ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है, तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर रही हूँ, खासकर वुमेन्स के लिए। तो अभी पहले व्लॉग एंड कर दे रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मैं बात कर रही थी इस ट्रिमर की, जो कि बैटरी से ऑपरेटेड होता है, और मैंने इसे यूज़ करके देखा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और फेशियल हेयर के लिए अलग से इसमें ब्लेड दी हुई है कुछ इस तरह की, और आईब्रोज़ के लिए ये परफेक्ट है। बस यही 2 ब्लेड इसमें दी हुई है, और ये इसे क्लीन करने के लिए ब्रश दिया हुआ है कि जब आप इसे यूज़ कर लें तो आप इसे क्लीन कर लें। और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। मुझे लगता है 300 में अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो
इमरजेंसी में तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हैं, आपके पास टाइम ना हो। और मेरे पास तो हमेशा ऐसे ही होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मुझे सडनली ही कहीं किसी पार्टी फंक्शन या कभी ऐसे जाना पड़ जाता है। अदरवाइज़ मैं पार्लर वगैरह ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और मेरे जैसे कई ऐसे लोग होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी। इसे यूज़ करने से पहले इसे यहाँ से इसका चार्जर दिया हुआ है, यहाँ से उसकी पिन लगानी होती है। 5 से 10 मिनट उसे चार्ज कर लेने के बाद ये ऑन होता है। इस बटन को थोड़ा सा दबा के आगे पुश कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और फिर इसी को 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली कट भी हो जाता है दोस्तों। तो जब भी आप इसे यूज़ कीजिए इसके बाद इसे क्लीन करके रखिए, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन पेपर में ये लिखा हुआ है। इसके साथ इसका चार्जर भी आया हुआ है। ये छोटी सी जो लीड है ये इसके चार्जर की है, छोटी सी पिन है जो यहाँ पीछे लग जाती है, और 5 से 10 मिनट आप इसे तुरंत के तुरंत चार्ज कीजिए और इसे यूज़ कर लीजिए। बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी सारी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं और उन लोगों को अगर ऐसे कभी ज़रूरत पड़े तो वो खुद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखने में कितना अट्रैक्टिव है, मतलब मुझे तो सिर्फ ये अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए चाहिए था, सच्ची बता रही हूँ। मुझे लगा था कि अगर ये मेरे काम नहीं आएगा तो मेरे ड्रेसिंग टेबल की शोभा बढ़ाएगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसका लुक, तो मैं इसे 100 में से 100 दूंगी, क्योंकि इसने वर्क भी बहुत अच्छा किया है और देखने में तो ये सुंदर है ही। और इसे मैं अलग एक डब्बा बनाऊँगी, उसमें रखूँगी, ताकि मुझे इधर उधर कहीं इसे ढूंढना ना पड़े। ट्रांसपेरेंट डिब्बे में भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा।